चलिए दोस्तों, आज मुद्रास्फीति के नेक्स्ट पार्ट में हम अब बात करेंगे मुद्रास्फीति और राजकोषीय नीति। मुद्रास्फीति और राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है, राजकोषीय बजट बनाना वगैरह, वो उन दोनों के बारे में देखेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, वो कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये टॉपिक्स दे रखे हैं, ये आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कैसे कैसे जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी मूल्य सूचकांक, ये जीडीपी मुद्रास्फीति लक्ष्यायन, मुद्रास्फीति का प्रभाव, आधार प्रभाव, फिलिप्स वक्र, ये सब आगे करके देखते जाएंगे। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति और राजकोषीय नीति के बीच में जो इनका संबंध होता है वो सबसे पहले देखेंगे स्फीतिकारी अंतर, है ना। स्फीतिकारी अंतर, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब राष्ट्रीय आय से ज्यादा व्यय हो जाता है, सरकारी खर्चा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्फीतिकारी अंतर, है ना। इसमें क्या होता है, समझ गए ना आप। जब राष्ट्रीय आय से जब सरकारी खर्चा ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलेंगे स्फीतिकारी अंतर। स्फीतिकारी अंतर या इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि महंगाई बढ़ाने वाला अंतर, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो पोटेंशियल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, रियल जीडीपी ज्यादा होती है, किससे, पोटेंशियल से, पोटेंशियल जीडीपी से, ठीक है। यानी कि वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, आपकी वास्तविक जीडीपी किससे ज्यादा है, पोटेंशियल, यानी आपकी जो क्षमता, क्षमता होती है ना, पोटेंशियल मतलब आपकी क्या है, क्षमता है, ठीक है, उससे ज्यादा है, ठीक है, जीडीपी, तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है ना। मतलब राष्ट्रीय आय कुछ 100 रुपए हुई और आपने खर्चा कर दिया 120, तो 120 रुपए के लिए आप लोन लेके आओगे। इससे मार्केट में क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगी, महंगाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए, ठीक है, यही चल रहा है, ठीक है। इसको इन्फ्लेशनरी गैप को सही करने के लिए सरकार क्या करेगी, मनी सप्लाई बढ़ गई तो इसके लिए मनी सप्लाई कम करना, मनी सप्लाई को कम करना ही इसका हल हुआ। तो भाई मनी सप्लाई को कम कर दो तो इससे ये गैप बढ़ जाएगा। तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, देखो, टैक्स, टैक्स की जो रेट होती है उसको बढ़ा सकती है, ठीक है। और ब्याज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की रेट को बढ़ा देगी, ठीक है। सरकारी व्यय में, यानी एक्सपेंडिचर, व्यय में कमी कर देगी, ठीक है। इस टाइप के उपाय करके ये इन्फ्लेशनरी गैप या स्फीतिकारी, स्फीति है ना, अप नहीं स्फीति, अप नहीं, हाँ अप उल्टा हो जाएगा इसका, सिर्फ स्फीतिकारी, स्फीतिकारी यानी इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीतिकारी अंतर को भरने के लिए ये सारे उपाय किए जाते हैं। और स्फीतिकारी अंतर क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय जब कम होती है लेकिन सरकारी व्यय उस राष्ट्रीय आय से ज्यादा कर दिया जाता है तो उसको, उसकी वजह से जो गैप बनता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी या फिर स्फीतिकारी अंतर, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपस्फीतिकारी अंतर। ओके फ्रेंड्स।